नमस्ते दोस्तों, मैं विनीत चौधरी और आज फिर से एक वीडियो लेकर के आपके बीच आया हूँ। आज जो हमारा वीडियो है वो इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेकर के है। इडियम्स एंड फ्रेजेस ये आपके कंपटीशनल एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। ठीक है, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आपके कंपटीशनल एग्जामिनेशन में। अगर 25 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर होगा। 50 नंबर का है तो 4 या 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर 100 नंबर के क्वेश्चन है 10 भी हो सकते हैं। तो अगर आप एक एक क्वेश्चन का महत्व समझते हैं तभी आपसे कंपटीशनल एग्ज़ाम जो है वो क्रैक होगा। अदरवाइज़ अगर आप समझते हैं कि 2 क्वेश्चन चलो नहीं भी बनेगा तो चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हर एक क्वेश्चन का महत्व समझिए और हर एक क्वेश्चन को समान महत्व दीजिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये चैप्टर है वो इडियम्स एंड फ्रेजेस है। और आज के बहाने यानी आज जो मेरा पहला वीडियो है इसमें मैं देखना चाहता हूँ कि हम जो समझा रहे हैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस वो आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आपको समझ आ रही है, आप अच्छी तरह से इसको समझ पा रहे हैं, ये रटना नहीं है इसको हम जो स्टोरी बताएंगे, छोटा छोटा स्टोरी, उसको बस दिमाग में रखना है। और वो स्टोरी आपके दिमाग में घर करता है कि नहीं, बसता है कि नहीं, वो हम देखना चाहते हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो पहला है पेनी लोब्ज वेव। पेनी लोब्ज वेव। अब बोलेगा कि सर स्पेलिंग क्या है, तो आपके यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देख रहे हैं, ये पेनी लोब्ज वेव, इसका मतलब क्या होता है। तो हम जो स्टोरी बता रहे हैं आपको, इसको समझिए। पेनीलोप नाम की एक लड़की थी, कह सकते हैं महिला थी। वो बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसको कोई भी पुरुष यानी लड़का देखता था तो उसके सुंदरता में वो खो जाता था। ठीक है, उसको देख लिया जो अब उसके मन में उसी का चेहरा समाया हुआ है, कहीं भी जाता था तो मंत्रमुग्ध होके एकदम उसी के बारे में सोचते रहता था। कितनी सुंदर थी, कितनी सुंदर थी। तो पेनीलोप नाम की लड़की थी। और वेव मतलब होता है तरंग। वेव मतलब तरंग। जैसे हम मोबाइल है या कोई भी चीज़ का तरंग निकलता है ना, तरंग के द्वारा ही हम बात कर पाते हैं। तो उसी तरह से उसका जो सुंदरता का जो तरंग था वो किसी के दिमाग में ख़त्म ही नहीं होता था। जो आदमी उसको देख लिया एक बार, उसके तरंग में यानी उसके सुंदरता में खो जाता था। वो ख़त्म होने वाला चीज़ ही नहीं था, उसका जो असर था वो ख़त्म नहीं होता था। तो आप कह सकते हैं कि पेनीलोब्ज वेव मतलब जो कभी ख़त्म ही ना हो, नहीं ख़त्म होने वाले चीज़ को हम पेनीलोब्ज वेव कह सकते हैं, क्योंकि उस लड़की का भी असर किसी पर ख़त्म ही नहीं होता था। उसी तरह से कोई चीज़ जो आप देख रहे हैं वो ख़त्म ही नहीं होता। जैसे लालच कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। बहुत इंसान में लालच जो समाता है वो ख़त्म ही नहीं होती है। तो हम बोल सकते हैं कि तुम्हारा लालच जो है वो पेनीलोब्ज वेव है। ठीक है, शंका का बीमारी, आदमी को एक बार शंका का बीमारी हो जाता है वो कभी छूटता नहीं है। तो कह सकते हैं कि ये शंका का बीमारी क्या है, पेनीलोब्ज वेव है। तो पेनीलोब्ज वेव मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला चीज़, ठीक है, जो ख़त्म ही ना हो, उसको कह सकते हैं पेनीलोब्ज वेव। समझ में आया? चलिए दूसरा देखते हैं, केक वॉक। केक वॉक, अगर हम कांटा पर चले तो मुश्किल काम है कि कठिन काम है? मुश्किल काम है, कांटा पर नहीं चल सकते हैं। कोई बोले आग में चलो, आग में चल सकते हैं, मुश्किल काम है। लेकिन जो आप बर्थडे में या एनिवर्सरी में केक काटते हैं उस पर कोई बोले कि केक पर चलना है, तो चलना मुश्किल है कि आसान है? बोला बहुत मज़ा आएगा चलने में, बहुत आसान काम है। तो केक वॉक मतलब हुआ बहुत ही आसान काम। देखिए केक वॉक लिखा हुआ है ना, केक वॉक। केक वॉक मतलब बहुत आसान काम। ठीक है, 2 याद किए हम। पहला पेनीलोब्ज वेव जो कभी ख़त्म नहीं होता हो। दूसरा केक वॉक। केक वॉक मतलब बहुत ही आसान काम। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, याद हो रहा है दोस्त? अब तीसरा देखिए, ऑल थम्स। ऑल थम्स लिखा हुआ आपके स्क्रीन पर। तो ऑल थम्स मतलब पूछिएगा क्या होता है। तो कभी मंदिर गए हैं, वहाँ पर देखते होंगे
किसी पुजारी को आके आपके सर में चंदन लगाता है, तो चंदन लगाता है तो कोई आए और एक हाथ से चंदन लगाने के बदले दोनों हाथ, पाँव का भी दोनों अंगूठा, चारों अंगूठा से आपके सर में चंदन लगाना शुरू कर दे, तो आप क्या बोलिए? बेवकूफ़ आदमी है, मूर्ख है। ठीक है, तो ऑल थम्स मतलब मूर्ख, बेढंगा, जिसको समझ नहीं है किसी चीज़ की, एकदम बेवकूफ़ टाइप का आदमी हो, उसको बोलेंगे ये क्या है? ऑल थम्स है। तो ऑल थम्स मतलब बेवकूफ़, बेढंगा। बताइएगा, पेनीलोप्स वेव मतलब जो कभी ख़त्म ना हो। ठीक है। दूसरा केक वॉक मतलब बहुत ही आसान काम। ऑल थम्स मतलब बेढंगा, मूर्ख, चपाट, उल्लू, गधा, भैंस। ठीक है, इसको बोलेंगे हम ऑल थम्स। अच्छा, अगर हम बोलें इसके बाद बैक सीट ड्राइवर, देखते होंगे, चौथा हम बता रहे हैं। बैक सीट ड्राइवर, आप जब बाइक चलाते हैं, आपके पीछे अगर कोई बैठा हुआ है तो आपको बताएगा हाँ इधर लो, अरे ठीक से, ओह यार तुम धक्का मार देता, ऐसे करता, वैसे करता। अगर कार में भी बैठे हुए हैं, आपके पिछले सीट पर अगर कोई ड्राइवर बैठा हुआ है, तो आप जब चला रहे हैं तो वो बताएगा आपको कि ना ये नहीं ठीक है, इधर से चलो, इधर, अरे धक्का मार देता तुम, अभी कैसे चलाता है, हटो हम चलाते हैं। यानी बैक सीट पर जो बैठा हुआ है आदमी, वो आपको बताएगा कि कैसे करना है, ये करो, वो करो, इधर मुड़ो, उधर मुड़ो, इसमें धक्का मत मारो, यहाँ ब्रेक मारो, यहाँ धीरे चलाओ, यहाँ स्पीड चलाओ। तो किसी को कोई काम का इशारा देना यानी समझाना कि तुम ये काम करो, वो काम करो, उसको बोलते हैं बैक सीट ड्राइवर, जो हमेशा दूसरों को समझाते रहे कि ये करो, वो करो। तो दूसरे को समझाने वाला खुद नहीं करता है, हाँ खुद नहीं करेगा कुछ, लेकिन दूसरे को समझाते रहेगा ऐसे करो, वैसे करो, तो उसको बोलेंगे बैक सीट ड्राइवर। तो 4 याद किए हैं हम अभी, 4 याद हुआ? बताइएगा। तो हम घुमा फिरा के पूछते हैं, केक वॉक मतलब बहुत ही आसान काम। ठीक है। अगर पहला बोले तो पेनीलोप्स वेव, तो पेनीलोप्स वेव मतलब जो कभी ख़त्म ना हो। अच्छा बताइएगा, तो बैक सीट ड्राइवर मतलब क्या होता है? बैक सीट ड्राइवर मतलब जो दूसरों को बताए कि ये करो, वो करो, खुद नहीं करता है, उसको बोलते हैं बैक सीट ड्राइवर। और तीसरा हम याद किए थे ऑल थम्स, जो चारों अंगूठा से लगा है चंदन, उसको बोलेंगे बेवकूफ़ आदमी है, मूर्ख आदमी है। ठीक है। अब देखिए, एक बताते हैं बेली अप, 5वां बेली अप मतलब क्या होता है? तो बेली, किसी आदमी का पेट देखिएगा निकल गया, पेट बाहर हो गया, तो उसको बोलता है बेली क्या हो गया? अप हो गया है। अरे तुम्हारा तो बेली अप हो गया, तुम्हारा पर्सनैलिटी है ख़राब हो गया है, अब तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम दौड़ नहीं सकता है, ये काम नहीं कर सकता है, वो काम नहीं कर। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शरीर खराब हो गया है। क्यों भाई खराब क्यों हो गया है? तो तुम्हारा बेली अप हो गया है। बेली अप मतलब पेट बाहर हो गया। अब पेट बाहर हो गया मतलब वो काम तुम नहीं कर सकता है। तो बेली अप मतलब ख़राब हो जाना, कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो बोलेंगे बेली अप हो गया है। ठीक है। कोई काम ख़राब हो जाए तो उसको बोलेंगे बेली अप हो गया है। चलिए छठा देखते हैं हम, क्या है छठा? तो कैरेट एंड स्टिक। कैरेट मतलब होता है गाजर, एंड स्टिक मतलब छरी। तो कोई मास्टर साहब एक हाथ में गाजर रखे और एक हाथ में डंडा, और बोले जो सुनाएगा उसको हम देंगे गाजर, और जो नहीं सुनाएगा उसको देंगे डंडा। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो अच्छा काम करता है उसको प्रोत्साहित करते हैं, और जो बुरा काम करता है उसको दंडित करते हैं। तो जो अच्छा करे उसको प्रोत्साहित करना, और जो बुरा करे उसको दंडित करना। तो कैरेट एंड स्टिक मतलब क्या हो गया? अच्छा काम के लिए शाबाशी देना, ठीक है, बुरा काम के लिए दंडित करना। ठीक है। तो कैरेट एंड स्टिक मतलब क्या हुआ? जो अच्छा करे उसको प्रोत्साहित करना, और जो बुरा करे उसको दंडित करना। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं डॉग इन द मैंजर। तो डॉग मतलब कुत्ता, और मैंजर मतलब नाद। ज़्यादातर देखते होंगे गांव सब में, जब हमारी गाय भैंस कुछ भी हो उसको हम खाना देते हैं, तो जब नाद खाली हो, ठीक है, या पुआल हो नाद में बचा हुआ,
तो अक्सर क्या होता है, कुत्ता आकर के उस नाद में बैठ जाता है, ठीक है। वो जो भूसा बचा हुआ है या पुआल बचा है उसके ऊपर में, जब हमारी गाय भैंस जाती है खाने के लिए तो कुत्ता बैठा हुआ है, तो अब कुत्ता क्या कर रहा है, उसको खाने में डिस्टर्ब कर रहा है। तो किसी के ऐशो आराम में, किसी के सुख में अगर कोई बाधा पहुंचाए तो उसको बोलेंगे ये क्या है, ये डॉग इन द मैंजर है। ये आदमी क्या है, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला, दूसरों के सुख सुविधा में कष्ट पहुंचाने वाला को क्या बोलेंगे, डॉग इन द मैंजर, ठीक है, डॉग इन द मैंजर। अब शुरू से जो हम याद किए थे वो याद है, पूछते हैं, अभी हम रुक जाइए। अब हम एक और ले लेते हैं, ईट लाइक अ हॉर्स, ईट लाइक अ हॉर्स। तो ईट मतलब खाना, लाइक मतलब के जैसा, आ हॉर्स मतलब घोड़ा। तो घोड़ा थोड़ा खाता है कि ज़्यादा खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है। देखते होंगे गांव सब में, आपकी छोटी बहन हो या भाई हो, कोई भी, या आप ही हैं, पापा आए और आप पढ़ नहीं रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, दिन भर खाना खाते हैं, तो आपके पापा आते हैं और आपको क्या बोलते हैं, भैंस की तरह कितना खाता है तुम। तो वहाँ कहना है भैंस की तरह, लेकिन इसका जो इडियम्स एंड फ्रेजेस बनाया अंग्रेजवा सब, वो बनाया कि ईट लाइक अ हॉर्स, यानी बहुत ज़्यादा खाना। बहुत ज़्यादा खाना को क्या बोलेंगे, ईट लाइक अ हॉर्स। तो ईट लाइक अ हॉर्स मतलब कोई अगर पूछ दे तो बता सकते हैं आप, ईट लाइक अ हॉर्स मतलब बहुत ज़्यादा खाना, यानी भैंस की तरह खाना, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है फेस द म्यूज़िक, फेस द म्यूज़िक। कोई शादी है या उपनयन है या कोई फंक्शन है, उसमें अगर आप म्यूज़िक वाला जो है साउंड बॉक्स ये सब लेके आते हैं, अगर बजवाते हैं तो वो अच्छा कैसेट नहीं लाता है, ख़राब गाना बजाता है। तो आपके पापा आते हैं और बोलते हैं कि कैसा लाया रे बजाने वाला, कैसा बजा वाला है, तो पता नहीं कैसा लाया है, सो अच्छा गाना नहीं बजा रहा है। तो उधर से आपके दोस्त आते हैं और बोलते हैं कि जैसा बाजा वाला लाया वैसा सुनो, यानी फेस द म्यूज़िक, जो किया वो भुगतो, ठीक है। कोई बुरा काम करके आते हैं और आपके पापा जब डांटते हैं तो आप बोलते हैं मम्मी बचाओ, तो मम्मी क्या बोलती है, जो किया है वो अब भुगतो, बुरा किया तो अब भुगतो। तो भुगतो यहाँ पर उसका जो बोलेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस में तो होता है फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक मतलब जैसा करनी वैसा भरनी, जो किए हो उसको भुगतो, तो उसको बोलेंगे फेस द म्यूज़िक। एक वर्ड है फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर मतलब अच्छा, वेदर मतलब मौसम, और फ्रेंड मतलब दोस्त। जो अच्छे मौसम का दोस्त हो, जैसे अभी अच्छा मौसम है तो आपके दोस्त आपके साथ खेल रहे हैं तो अच्छा से खेलेगा। अभी बारिश आंधी तूफान आया तो वहीं पे बैट, वहीं पे बॉल फेंक के, बाबू बारिश आया भागो भागो, आपको छोड़ के बैट बॉल सब कुछ छोड़ के भागा वहाँ से। ये नहीं कि रमुआ कैसे जाएगा या मोहन कैसे जाएगा, वो टेंशन नहीं है, बस मौसम ख़राब हुआ और भागा छोड़ के आपको। तो यहाँ पर क्या है कि अच्छा मौसम था तो आपके साथ था, और बुरा मौसम हुआ तो आपको छोड़ के भाग गया। तो इस तरह के दोस्त को बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। इसका मतलब जो सुख का साथी हो, दुख में आपको छोड़ दे, उसको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है। और देखिएगा, तो और देखते हैं एक लास्ट आज का जो है वो देख लीजिए। यहाँ पर हम है गैदर, गैदर रोजेज ओनली। गैदर मतलब इकट्ठा करना, रोज मतलब गुलाब, ओनली मतलब केवल, जो केवल गुलाब ही इकट्ठा करे। बहुत आदमी होता है ना ऐसा कि जो बस अपने लिए और कुछ नहीं चाहेगा, बस अच्छा अच्छा चीज़ चुन के रखेगा। जैसे गुलाब अच्छा चीज़ हुआ, खाना में भी जो अच्छा अच्छा चीज़ होगा वो चुन के रख लेगा अपने लिए। तो उस तरह के इंसान को देखते हैं तो बोलते हैं कि ये सिर्फ गुलाब को ही चुनता है, यानी अच्छे अच्छे चीज़ को ही चुनता है। उस तरह के आदमी को बोलेंगे जो सिर्फ अपने लिए सुख खोजता है, जो अपने लिए सुख खोजता है उसको बोलेंगे गैदर रोजेज ओनली। गैदर रोजेज ओनली मतलब इस तरह का इंसान जो सिर्फ अपने लिए सुख खोजता हो, ठीक है। और लास्ट जो आज हम बता रहे हैं आपको वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक छोटा सा स्टोरी है, इसको सुनिएगा, अच्छा लगेगा और ये आपको याद भी हो जाएगा। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड यहाँ पर क्या है कि एक बार एक आदमी गया खाना खाने के लिए होटल में। तो वहाँ पर एक होटल था, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप 50 रोटी एक दिन में खा जाएंगे तो पूरा खाना फ्री, और 1 महीना तक आपको फ्री में खाना खिलाया जाएगा यदि आप 50 रोटी खा गए तो। यदि 49 रोटी तक खाए
तो पूरा खाना का बिल लगेगा, ठीक है ना, जितना आप खाए उतना बिल लगेगा, बस और कुछ दंड नहीं दिया जाता था। तो 49 रोटी, अब मान लीजिए आप 50 के चक्कर में 5 रोटी खाने आए थे, 20 रोटी खाए तो उसका तो 20 का बिल बन गया। तो कोई आदमी 50 रोटी खा ही नहीं पाता था और उसको बहुत फ़ायदा पहुंचता था। तो ये एक आदमी जो गया था खाने के लिए, वो देखा बोर्ड पर लिखा हुआ था कि 50 रोटी खाने पर खाना फ्री और 1 महीना तक आपको फ्री में खिलाया जाएगा। तो बोला कि हमको चैलेंज मंजूर है, ठीक है। तो जब खाना शुरू किया तो वो जो खाता था तो रोटी का गिनती जो था उसका, वो वेटर जो था एक बोर्ड पर लिखता था, एक रंगीन मार्कर था, उससे लिख देता था, जितना खाता था उतना 1, 2 ऐसे करके लिख देता था जितना रोटी खाता था। तो ये आदमी जब खाना शुरू किया तो खाते 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 जब खाना शुरू किया तो 30 से ऊपर जब गया तो उसका वेटर को लगा कि ये खा जाएगा शायद 50 रोटी, तो वो बेईमानी करना शुरू कर दिया। जब ये 5 रोटी खाता था तो उस पर 2 ही लिखता था, 5 रोटी खाता तो 2 लिखता, किसी बार 5 खाता था 3 लिखता, 2 रोटी 3 रोटी जो है बेईमानी करना शुरू कर दिया। ऐसे करके जब ये आदमी खाने वाला 50 पुर गया, इसको ये खुद भी गिन रहा था मने मन, तो इसको जब पुर गया 50 तो बोला अब हो गया 50। तो बोला 50 कैसे हो गया? बोर्ड पर जब गिना तो वहाँ पर 40 रोटी पूरा और ये तो 50 रोटी पूरा खा गया था। तो ये बोला कि हम 50 खाए हैं और होटल वाला बोला नहीं आप 40 खाए हैं। तो दोनों में बहस हो गया। तो ये आदमी जो खाने वाला था बहुत गुस्सा जब आया तो ये क्या किया, वो जाकर के बोर्ड पर जो लिखा हुआ था सबको मिटा दिया। अब बोला कि हम फिर से खाएंगे, फिर से गिनो, 1 से गिनो, अब हम फिर से खाएंगे। तो क्या किया, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, फिर से बोर्ड पर गया, पूरा मिटा दिया। अब बोला हम फिर से खाएंगे। जब ये बात बोला कि हम फिर से खाएंगे कि होटल वाला डर गया, अरे एक बार तो अब ये खाया था 50 और फिर 50 खा जाएगा। बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप 50 खा गए। तो ये आदमी बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब क्या हुआ, किसी काम को फिर दोबारा शुरू करना। तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब किसी काम को दोबारा शुरू करना, ठीक है। तो चलिए आज जो हम याद किए वो हम पूछते हैं, आप लोग से बताइएगा हमको। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इसका मतलब किसी काम को दोबारा शुरू करना, ठीक है। अच्छा, गैदर रोजेज ओनली मतलब खुद के लिए सुख खोजना, बस सुख ही खोजना, उसी को बोलते हैं गैदर रोजेस ओनली। इसके बाद है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब जो सुख में आपके साथी हैं, दुख में नहीं है, उसको बोलेंगे फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है। इसका फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मतलब जैसा किए हो उसको भुगतो, तो उसको बोलता है फेस द म्यूजिक। इसके बाद ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स मतलब भैंस की तरह ना, भैंस की तरह या घोड़े की तरह बहुत खाना। डॉग इन द मैंजर, किसी के सुख में अगर कोई टांग अड़ाए, उसमें बाधा बने तो उसको बोलेंगे डॉग इन द मैंजर, ठीक है। इसके बाद याद किए थे कैरेट एंड स्टिक। कैरेट एंड स्टिक, एक हाथ में गाजर एक हाथ में डंटा, तो यानी जो अच्छा काम करेगा उसको गाजर देंगे, जो बुरा काम करेगा उसको डंटा। यानी जो टास्क याद करके लाएगा, होमवर्क बना के आएगा, उसको गाजर मिलेगा, और जो होमवर्क नहीं बना के आएगा उसको डंटा लगेगा, तो उसको बोलेंगे कैरेट एंड स्टिक, ठीक है। और उसके बाद हम याद किए थे बेली अप। बेली अप, पेट ऊपर हो गया मतलब तुम्हारा शरीर क्या हो गया, खराब हो गया। तो कोई काम खराब हो गया मतलब बेली अप हो गया, ठीक है। इसके बाद है ऑल थम्स। चंदन अगर कोई एक अंगूठा से ना लगा के चारों दोनों हाथ और दोनों पाँव से लगाना शुरू करे तब क्या बोलेंगे कि बेवकूफ़ है, मूर्ख है, बेढंगा है, ठीक है। इसके बाद हम याद किए थे केक वॉक। केक वॉक, केक पर अगर चलेंगे तो वो आसान काम होगा, तो केक वॉक मतलब बहुत ही आसान काम। और लास्ट याद किए थे हम पेनिलोप्स वेव। पेनिलोप नाम की एक लड़की थी जिसको देख के कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता था, तो उसको बोलेंगे उसका असर ख़त्म नहीं होता था, तो उसको क्या बोलेंगे, ऐसा असर जो कभी ख़त्म ना हो, ऐसा चीज़ जो कभी ख़त्म ना हो, उसको बोलेंगे पेनिलोप्स वेव, ठीक है। समझ में आया? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का ये वीडियो देख